हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। बच्चों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने एक कविता पढ़ी और उसके बाद व्याकरण का एक पाठ पढ़ा। ये वीडियो क्लास 7th के बच्चों के लिए है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे गद्य से, और जिसमें जो कि पार्ट 2 एक कहानी है। कहानी का नाम है हंस और कौवा। क्या नाम है? हंस और कौवा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कहानी क्या होती है। बच्चों, कहानी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कहानियाँ हमारा मनोरंजन करने के लिए होती हैं, साथ ही साथ मनोरंजन के माध्यम से ही हमें एक नई सीख मिलती है और उस सीख को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। साथ ही हमारा भाषाई विकास होता है, यानी कि हम संज्ञा, सर्वनाम, स्वर, व्यंजन, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, इन व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान पाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है हंस और कौवा। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई ना कोई हमसे कहीं ना कहीं आगे है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से आगे हैं। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए, अपनी गलती स्वीकारना आना चाहिए, और जितना हमें आता हो उससे अधिक का बखान नहीं करना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सरोवर था, समुद्र जैसा बड़ा। सरोवर यानी कि तालाब, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। कितना बड़ा? समुद्र जैसा बड़ा। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। क्या था? एक बरगद का पेड़ था। किसके किनारे था? सरोवर के किनारे था। और वो सरोवर कितना बड़ा था? समुद्र जैसा बड़ा था। उस पर एक कौवा रहता था। कौन रहता था? कौवा रहता था। कहाँ? बरगद के पेड़ पर। उस बरगद के पेड़ पर जो कि समुद्र के किनारे था। कौवा काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था। कैसा था? काजल की तरह काला, यानी कि बिल्कुल काला। काना यानी उसकी एक आँख नहीं थी, और लंगड़ा यानी कि उसके एक पैर नहीं थे। कौवा काँव काँव बोला करता था। जब वह उड़ता तो लगता था कि अब गिरा तब गिरा, यानी कि उसके एक पाँव नहीं थे, एक आँख नहीं थी। इसलिए जब वो आसमान में उड़ता था तो उसे देखकर लगता था कि वो कभी भी किसी भी समय गिर सकता है। फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। इतना होने के बावजूद वो शारीरिक रूप से अक्षम था, फिर भी उसे स्वयं पर बहुत अधिक घमंड था। घमंड का अर्थ होता है जब हम अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सर्वोपरि हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उस भाव को घमंड कहते हैं। उसका दिमाग सदा 7वें आसमान पर रहता था। किसका? कौवे का। कहाँ रहता था? 7वें आसमान पर। 7वां आसमान जैसी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती है। 7वां आसमान एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि हमेशा अपने आप को दूसरों से बहुत अधिक ऊपर समझना। वह मानता था कि उसकी तरह ना तो कोई उड़ सकता है और ना कोई उसकी तरह बोल सकता है। कौवा क्या मानता था? वो ये मानता था कि उसकी तरह ना ही कोई आसमान में उड़ सकता है और ना ही उसकी तरह कोई बोल सकता है। कौवा लाल भुजक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता। कैसा बनकर बैठता? लाल भुजक्कड़, यानी कि अलग अलग भेष बनाकर बैठता और बाकी के कौवों को डराता रहता।
एक बार वहाँ कुछ हंस आए। कौन आए एक बार? एक बार वहाँ कुछ हंस आए। किसके पास? उस समुद्र जितने बड़े सरोवर के पास आए। आकर सरोवर में रात भर रहे। हंस कहाँ रहते हैं? तालाब में रहते हैं। तो वो हंस आए और सरोवर में रात भर रहे। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा। रात भर हंस थे, कौवा रात भर सो रहा था। जब वो सुबह जागा तो उसने हंसों को देखा। कौवा गहरी सोच में पड़ गया। गहरी सोच में पड़ने का मतलब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। उसने मन में सोचा, भला ये कौन होंगे? किसने सोचा? कौवे ने सोचा। क्या सोचा? भला ये कौन होंगे? किनके बारे में? हंस के बारे में। ये नए प्राणी कहाँ के हैं? उसने हंसों के बारे में सोचा कि ये कौन हैं और ये नए प्राणी कहाँ से आए हैं। कौवे ने अपनी ज़िंदगी में हंस कभी नहीं देखे थे। क्या नहीं देखे थे? हंस कभी देखे होते तो वो उनको पहचान पाता। कौवे ने अपने जीवन में कभी भी क्या नहीं देखे थे? हंस नहीं देखे थे। उसने अपना एक पंख घुमाया और एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज़ में पूछा, आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? कौवे ने ये सवाल किनसे पूछा? हंस से पूछा। क्या पूछा? आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? और बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हंसों ने कौवे को उसकी सीमाओं का ज्ञान कराया, उसकी क्षमताएं बताई और कैसे उसे ये सबक सिखाया कि उसकी भी अपनी एक क्षमता है जो कि सीमित है। ठीक है? और उसे उसका घमंड तोड़ा। किन्होंने? हंसों ने। ठीक है? आपको इस कहानी से जुड़ी हुई एक वर्कशीट, एक अभ्यास कार्य दिया गया है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और उस अभ्यास कार्य को सॉल्व कीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।